हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आप देख रहे छोरी गांव की यूट्यूब चैनल और आपको मिलेगी डे बाई डे गांव की अपडेट्स। और आप सभी को सुबह के राम राम। और मुझे नहीं पता था कि आज का दिन ऐसा निकलेगा। जिसे मैं उठी और बाहर जाके देखा तो मेरी मम्मी ने चप्पल में बांधी थी चिन, जिसे लेस कहते हैं। अगर आपने भी इस लेवल की गरीबी देखी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मम्मी बाहर झाड़ू निकाल रही थी और वैसे ही चप्पल की बद्दी टूट चुकी। तो मेरे घर पे जो है पहले भी कभी कभी मम्मी चिंदी बांधती थी, वैसे वैसे आज बांध ली काम चलाने के लिए, क्योंकि हम तो इंडियन जिगाड़ू। जिसके बाद मम्मी ने कल मूंगफली से फोड़ी थी और फोड़ने के बाद फुकते वहीं कर दिए थे। तो मैंने दोनों जगहों के फुकते इकट्ठे किए और बाहर फेंक कर आई और मैंने निकाला फटाफट झाड़ू, क्योंकि ये तो मेरा डेली का काम है और मेरे दिन की शुरुआत होती है ऐसे ही। आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है मुझे कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताइएगा। आप सभी ने कल का वीडियो तो देखा ही होगा कि कल कितनी ज़्यादा बारिश हुई है, उतनी ज़्यादा हवा चली है और नुकसान भी हुआ है। पर ठीक है, ये तो हर सीज़न का काम है ही। तो आज प्लान बन रहा था कि क्यों ना सोयाबीन की होली खेली जाए। और इधर पर्दे रखे हुए थे जिस दिन हमने क्यारी की थी उस दिन के ही, और फिर मैं लगाना भूल चुकी थी। फिर मैंने झाड़ू निकाली तब देखा तो मैंने फटाफट पर्दे लगाए दोनों जगहों पे जुगाड़ से, क्योंकि मैंने स्प्रिंग का यूज़ किया हुआ है। क्योंकि अगर आपको उसे तार या धागा या कुछ और बांधते हैं तो बीच में झोल जाता है, पर मैंने किया स्मार्ट तरीके से स्प्रिंग का यूज़, जो कि वायरिंग में यूज़ किया जाता है। छोटा टुकड़ा ले लेते हैं तो वो कभी झोल नहीं खाता है और पाइप की ज़रूरत नहीं लगती है। इधर निकाल लिए थे बाहर सोयाबीन, क्योंकि उनके साथ होली खेलनी थी। और ग्लव्स भी लिया था सोयाबीन का ऑपरेशन करने के लिए, और थोड़े सोयाबीन निकाला है। फिर जिसके बाद वो पहले ही कल्चर लेके आ चुका था, पल्ली बिछा ली थी और बिछाने के बाद जो है सोयाबीन को कलर करने की तैयारी कर ली थी। इधर मैं निकाल रही थी झाड़ू और मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग जाता आंगन की झाड़ू निकालने में, क्योंकि उसमें है कंक्रीट और कंक्रीट की वजह से जो है उसमें बहुत ज़्यादा धूल अटक जाती है, क्योंकि कंक्रीट खुरदरा होता है और जो है उसमें ताकत से झाड़ू लगाना पड़ता है। और ट्रैक्टर वगैरह रहते हैं तो उस वजह से और ज़्यादा मिट्टी आ जाती है। तो बारिश हो चुकी थी उससे उस वजह से पूरी जगह क्लीन, मतलब धुल चुकी थी। इतनी स्पीड से पानी आया था कि सब कुछ धो दिया उसने। लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा धूल निकलती, इतना ज़्यादा कचरा निकलता है और हाथ दर्द करने लगता है। मतलब 24 घंटे में ये मान के चलो 2 से 3 बार झाड़ू निकल जाती है, फिर भी ऐसा लगता है कि झाड़ू निकाला ही नहीं है। जो लोग गंदगी में रहते हैं उनको कैसा लगता होगा, मतलब मुझे तो बहुत अजीब लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे तो क्लीनिंग चाहिए, बिल्कुल हर चीज़ क्लीन चाहिए, साफ़ सुथरी चाहिए, बहुत देखने में भी अच्छी लगती है और वहाँ की वाइफ ही अलग होती है। फिर मैंने निकाला झाड़ू वगैरह निकालते ही मुझे काफ़ी टाइम लग चुका था, और जिसके बाद मैंने दूसरा काम निकाल लिया था, क्योंकि मैंने बिल्कुल बाहर की तरफ पूरे जिसमें कल्चर करना था सोयाबीन के अंदर उनको बाहर पटकाए। 2-3 बोरी वगैरह थी और उसको सामान दिया, कुछ चीज़ें पल्ली वगैरह चाहिए थी तो वो दी और फिर उसने बिछाई। और मैं बाहर से लेके आई थी, जो समुद्र के किनारे सी जैसा नहीं होता है, बिल्कुल अलग ही होता है, आपको शायद दिख जाएगा, मैंने इतना फोकस करके दिखाया नहीं है। फिर इसने पल्ली वगैरह बिछा ही ली थी और सोयाबीन कूड़ लिए थे और ग्लव्स पहन लिए थे सेफ्टी के लिए, क्योंकि कल्चर करते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर पर्दा भी लगा दिए थे, दोनों पर्दे लगा दिए थे। फिर हमारे यहाँ पे ऐसे कल्चर किए जाते हैं, कुछ लोग मशीन का यूज़ करते हैं, जैसे हल्का सा नाप करने के बाद उसके अंदर डाला और डालने के बाद हाथ से मिलाएगा, क्योंकि कल्चर नहीं करते हैं तो जो है सोयाबीन में फंगस लग जाती है। जैसे बोने के लिए जाते हैं तो ज़मीन में जब पड़ा रहता है तो मिट्टी में बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा अभी कीड़े वगैरह हैं कि वो दाने को सड़ा देते हैं। तो उसकी सेफ्टी की, दाने की सेफ्टी के लिए, तब तक वो पौधा नहीं बनता, उसकी सेफ्टी के लिए उसमें कल्चर किया जाता है, ताकि कोई भी फंगीसाइड या बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो ना लगे, कीड़ा ना लगे, या कीड़ा कोई खाए नहीं, इल्ली नहीं खाए। फिर उसने कल्चर करने के बाद बराबर उसने सोयाबीन को जो है पल्ली के ऊपर बिछा दिए थे। वो बिछाने के बाद उसे चौड़ा कर दिया था, क्योंकि हल्का सा धूप लगाना ज़रूरी है।
और पता नहीं कब मूड बन जाए तो सोयाबीन की बोनी करनी पड़े। इधर ये लोग नहा लिया था, वसुंधरा नहाता ही भी ऐसे ही है। जिसके बाद मैंने भी इधर बाल धुल लिए थे, मैं भी नहा लेती हूँ। नहाने के बाद मैंने थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग की। जिसके बाद मैं चली गई थी भगवान के पास, भगवान को नहलाने के लिए। भगवान को नहलाया, नहलाने के बाद थोड़ी पूजा पाठ की। और हमारे भगवान इतने सारे हैं कि हमारे मंदिर में आते नहीं हैं। अगर आपके घर में भी इतने सारे भगवान हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं डेली मूर्ति वगैरह को ही नहलाती हूँ। जिसके अलावा भी हमारे घर पे इतने सारे भगवान हैं, फ़ोटोज़ बहुत सारे हैं भगवान के, क्योंकि मेरा भाई घूमने जाता रहता है सावरिया सेठ और जयपुर, राजस्थान, मतलब इतनी जगह गया है। वो पीछे फ़ोटो भी लगे आपको दिख रहे होंगे, खाटू श्याम, मतलब इतने सारे फ़ोटो है। जैसे कि महाकुंभ में गया था तो वहाँ से रामलला की मूर्ति लेके आया। और एक बार वो जयपुर उदयपुर उधर गया था तो वो कछुआ लेकर आया चीनी का। तो मतलब इतना सारा सामान है हमारे मंदिर के अंदर कि वो आता ही नहीं है। फिर मैंने की पूजा पाठ ख़त्म और बहुत ही अच्छा लग रहा था। आज मैं पहली बार अपने मंदिर की लुक दिखा रही हूँ। हमारा सादा सिंपल सा मंदिर है। और फिर इधर सोयाबीन सूख चुके थे तो मेरे भाई मतलब निखिल ने बोला था कि एक बार देख लेना, तो मैं देखने के लिए गई थी कि सूखे हैं नहीं सूखे हैं। मतलब दिख रहा है ना, एकदम कलर कर दिए, होली खेली है उनके साथ। पूरे हाथ भी ऐसे हो चुके, टब भी ऐसे हो चुके थे। फिर मैंने भगवान को नहला दिया। जिसके बाद मैंने प्यारी सी चोटी बनाई और मैं खुद से ही बना लेती हूँ। फिर दिन में मैंने सनफ्लावर के मेरे पास पुराने बीज रखे हुए थे, क्योंकि मैंने क्लाइंबिंग ग्रोस करके कुछ बीज ऑनलाइन बुलवाए थे। वो तो बिल्कुल भी नहीं उगे, लेकिन देखते हैं अब इनका रिज़ल्ट क्या रहता है। क्योंकि एक उगाया था वो उग तो चुका था पर वो बड़ा नहीं हो पाया था। देखते हैं सनफ्लावर के बीज कितने दिन में उगते हैं या कैसे फूल लगते हैं। मैं आपको अपडेट्स देती रहूँगी। मैंने एक जगह नहीं, मैंने 2 जगह लगाए, क्योंकि हो सकता है एक जगह कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो दूसरी जगह तो उग ही जाएंगे। मेरे घर पे क्यारी वगैरह मैंने बना के रखी है तो उसके अंदर कुछ भी प्लांट में लगा देती हूँ, फिर ट्रांसप्लांट कर देती हूँ। मम्मी इधर फोड़ने लग चुकी थी मूँगफली। मम्मी 2-3 दिन से फोड़ रही थी मूँगफली। ये मस्ती कर रहा था, मैं मेहंदी बना रही थी, मैं छेड़ करके जा रहा था और बकते बकते गिर गया। और मैं जो है जो ताजमहल की झांकी वाली डिज़ाइन होती है, वो प्रिंट वाली बारीक डिज़ाइन मैंने वो बनाई और बहुत ही सुंदर निकल गया है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मैं निकल चुकी थी दुकान पे, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेने आना था। मैंने दिए दुकान वाले को पैसे, क्योंकि मैं बस इतना का सामान लाना था। इधर बोनी की तैयारी हो चुकी थी, ट्रैक्टर जाने लग चुके थे। क्योंकि इसका तो अपना अपना मूड होता है, जिसकी जैसी इच्छा हो। कुछ लोगों ने बोनी करी, कुछ ने नहीं की। तो मेरे जो निखिल बोल रहा था कि अपन भी एक खेत की कर देते हैं, तो मैंने कहा तुम्हें जैसा सही लगे। जिसके बाद मैंने बना ली थी चाय और शाम हो चुकी थी और सनसेट तो बिल्कुल ऐसा निकला था। फिर मम्मी को मैं देख के आई चाय, और चाय देखने गया। देख के आने के बाद मैं मेरी अपनी चाय लेके आई। फिर इधर आ चुका था दूध का टैंकर, और ये डेली आता है और अभी तो दिन में ही आता है। मतलब बीच बीच में गर्मी में तो वो रात को 2 बजे 3 बजे आता था और ऐसे आवाज़ आती थी, नींद खुल जाती थी। फिर 1-2 घंटे नींद ही नहीं लगती थी। फिर ट्रैक्टर इतने ज़्यादा चल रहे हैं तो ट्रैक्टर भी बिल्कुल भी बंद नहीं है। फिर शाम का मौसम इतना सुंदर हो रहा था, इवनिंग व्यूज़ तो इतना अच्छा था कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब ठंडी ठंडी हवा है, बिल्कुल अलग ही माहौल होता है। फिर मैंने भी उसके साथ एक बार और एनर्जी ड्रिंक को पिया, और पीने के बाद जो है मुझे पता नहीं थी वीडियो बन रहा है और मैं ऐसे बैठी हुई थी। फिर जिसका मम्मी ने आलू प्याज कट कर दिए थे, मैं नीचे लेके किचन में आ चुकी थी। फिर मैंने बनाई खीर, और खीर बनाने के बाद आलू प्याज की सब्ज़ी में मैंने झोंक लगा दिया था। और मैंने बनाई थी सिवैया की खीर, मतलब सीधी खीर, जो कि हमारे गेहूं के आटे के घर पर ही बनाए जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आपके घर पे भी ये खाते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मतलब हर खीर को टक्कर देता है। और मैंने दूसरी तरफ बना ली थी आलू की सब्ज़ी, जो कि चूल्हे पे बन रही थी। और मैंने आटा गूँथ लिया था। मम्मी बोली थी मैं रोटी बना दूँगी, तो मैंने भी अपना काम ख़त्म किया और अपनी खीर लेके छत पर चली गई हवा में, ठंडी हवा में खाने के लिए। और फिर शाम को आ गए थे लोग के दोस्त मस्ती करने के लिए, और वो बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहा था। इतनी ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, मैं क्या ही बताऊँ। उनकी बड़े लेवल की मीटिंग चल रही थी, पब्लिक इकट्ठी हो चुकी थी।
और फिर हमारा जिमी आ चुका है और जिमी को दी रोटी, उसने रोटी खा ली थी और वो इतना उसके ठाठ है, मैं क्या ही बताऊँ। वो आता है तो गेट से ही आता है, उसके लिए गेट खोलना पड़ता है, नहीं तो वो गेट के पास ही बैठ जाता है और जाता है जब बाउंड्री टूट जाता है। आपने कभी ऐसा देखा है? फिर मैंने मम्मी को बर्तन साफ़ करवाए, मम्मी ने मांजे और मैंने धो दिए थे, क्योंकि एक अकेली बर्तन अगर साफ़ करे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और इतने ज़्यादा जैसे बारिश स्टार्ट हुई इतने ज़्यादा कीड़े आ चुके हैं घर में, मैं क्या ही बताऊँ। कुछ भी सामान खुला नहीं रख सकते, मतलब बेड के बर्तन भी साफ़ नहीं कर सकते, कभी इधर चढ़ रहा है, कभी इधर चढ़ रहा है, कभी काट रहा है, कभी इधर कभी। अगर बारिश में आपके घर भी कीड़े होते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मम्मी तो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई क्योंकि साड़ी वगैरह में अटक जाते हैं और इतने कीड़े हैं और ऐसी बदबू आने लगी है अभी तो ब्लैक वाले नहीं आए हैं। ब्लैक वाले तो इतने ज़्यादा स्मेल करते हैं, मैं क्या ही बताऊँ। और ये हर जगह पानी रखो, चाहे कुछ भी रखो, हर जगह सिंक के अंदर, किचन में, जहाँ बैठो, मतलब आप बैठ नहीं सकते एक जगह पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।